हम्म, चलिए। जी, पढ़िए सपना जी। बीना भाभी ने कहा ना वो पढ़ेंगी, उनको पढ़ने दीजिए। हाँ 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 हाँ, पढ़िए पढ़िए, बिल्कुल बीना दी आप पढ़िए। वो ठीक हमारे है। भाटिया। आपकी आवाज नहीं आ रही दीदी। आवाज नहीं आ रही है थोड़ी किसको? सी बीच में कटी थी, हाँ। मेरे पास वैसे बुक भी है, बुक लूं या इसी में से पढूं? जैसा मन करे, जैसे कंफर्टेबल हो आप वैसा। चलो इसी में से फिर पता लगता रहेगा ना सबको। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वह कैसे कृतज्ञता से सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। विज्ञान अब अतीत के महान मनुष्यों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध के लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियमितें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले, आगे कीजिए दीदी। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि ये वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, ये आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को भी पहचान नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर तो जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वह ओझल हो जाएंगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, इसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस। आगे बढ़ाइए दीदी। करने कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन वाइल्डर
लेखक और नाटककार। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। ये आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले जाते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते हैं कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रकृति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके वर्तमान स्वरूप से जैसे भी आप हैं उसमें, तब आप कैसा महसूस करेंगे। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप प्रत्यक्षता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। यह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अति कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको आगे कीजिए। थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, बट अच्छा। यहाँ तक आप समझ में आया कि ये चैप्टर क्या कहना चाह रहा है? एक बार हम यहाँ तक समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, मैं एक बार स्टॉप करती हूँ। यहाँ तक समझ में आया कि रोंडा बर्न जो ऑथर है इस बुक की, वो हमें क्या कहना चाह रहे हैं। वो ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी 3 ऐसे रिश्ते, अगर किसी के अंदर चैलेंज है, अगर नहीं भी है, अगर आपको किसी के पास से पैसे भी लेने हैं ना, तो भी उसकी फोटो लेके उसको इतना ग्रेटिट्यूड दो, इतना ग्रेटिट्यूड दो कि सामने से ऐसा ग्रेटिट्यूड देना है कि परमात्मा उसका घर भर, मतलब उसकी उसका है ना, लेकिन उसका काम बहुत अच्छा हो गया है, उसके जीवन में बहुत सारा धन आ गया है। हम लोग क्या करते हैं कि किसी के पास से भी हमें पैसे लेने होते हैं हम कहीं ना कहीं, ऑब्वियसली यार बुरा तो लगता ही है ना, किसी को भी हम बुरा भला बोलने लगते हैं, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। लेकिन वो उसके परिवार के लिए उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। हम ऐसे बोलते हैं कि अरे यार, खुद तो इतने पैसे कमा रहा है, हम हमारे पैसे वो रिटर्न नहीं कर रहा है, खुद तो इतनी ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा है, और थोड़े से पैसे है वो ही हमारे पैसे नहीं लौटा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे चीटिंग करते हैं पैसों को लेके, करेक्ट? बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो हमें क्या करना है, वो सारे रिश्तों को, वो सारे लोगों को हमें ग्रेटिट्यूड देना है। ठीक है, अगर कोई ननंद है, कोई मदर इन लॉ है हमारी, या कोई भी ऐसा रिश्ता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके हस्बैंड है, ठीक है, अब आपके हस्बैंड है, अगर हो सकता है कि हस्बैंड, अगर लाइक किसी के हस्बैंड ऐसे हैं कि भाई ड्रिंक करते हैं, रोज रात को ड्रिंक करते हैं और आपको नहीं अच्छी लगती वो चीजें, किसी के हस्बैंड है मावा, तंबाकू, पान जो भी खाते हैं, वो चीजें आपको अच्छी नहीं लगती है, वो आपको अच्छी नहीं लग रही, उनको अच्छी लग रही है, ठीक है, उनके लिए वो चीज नॉर्मल है, बट आपके लिए वो चीज नॉर्मल नहीं है।
तो बार बार उस चीज को हम बार बार रिपीट करते हैं ना, तो सामने वाला क्या होता है, हमारे ऊपर हावी हो जाता है, या सामने वाला है ना जिद्दी हो जाता है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, उनको बार बार वो चीजें रिपीट कर करके हम उनको जिद्दी बना रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उसका बेस्ट सोल्यूशन यही है कि उनको कुछ मत बोलो आप, सिर्फ और सिर्फ उनका फोटो लेना है। फोटो लेके आपको उनकी अच्छी बातें याद करनी है, उनको बहुत सारा ग्रेटिट्यूड देना है। क्लियर? हाँ जी। ठीक है। कोई भी ऐसा रिश्ता है जिसके अंदर चैलेंज है, आपको अगर आपको लगता है कि आपके सारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, कहीं पे भी आपको चैलेंज नहीं है, बहुत अच्छी बात है। फिर भी क्या बोलते हैं, आपको आपके नजदीकी 3 रिश्ते ऐसे लेने हैं। उसमें आपकी मदर भी हो सकती है, मदर इन लॉ भी हो सकती है, आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई बार शादी हो जाती है तो बहुत साल हो जाते हैं शादी के अंदर, तो कहीं ना कहीं बहन भाइयों के बीच में भी एक थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाता है। ठीक है, क्योंकि सबके अपने अपने परिवार है, सब अपनी अपनी फैमिलीज के अंदर बिजी हो गए हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो लोग भी भूल जाते हैं फोन करना, या कभी कोई चीजों के अंदर याद करना हम लोगों को भूल जाते हैं। तो आपको उनके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखना है, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, आपके बचपन की बातें लिखनी है, आपको वो यादें लिखनी है कि आप लोग क्या शरारतें करा करते थे, क्या मस्ती करा करते थे। तो वो सारी चीजें आपको याद कर करके लिखना है। बेसिकली इसके अंदर इतना ही है अभी। बट अगर आपने समझ लिया कि ये जो चीजें हैं ना सच में जादू है, क्योंकि मैंने खुद अपनी लाइफ के अंदर ये रियलिटी के अंदर मैंने खुद खुद किया है। कई रिश्ते ऐसे थे कि जो बहुत दूर चले गए थे, जो कई रिश्ते तो ऐसे भी थे कि जो खत्म हो गए थे। कई रिश्ते तो ऐसे थे कि जिनका नाम था बट रिश्तों में कुछ वैल्यूएशन एडेड नहीं था। करेक्ट। तो भी क्या बोलते हैं, मैंने ये जब क्लास करे थे, जब मैंने खुद ये सीखा था, मैंने सिर्फ एक ही पॉइंट बनाया था। वो ये पॉइंट था कि मैंने अगर ये बुक स्टार्ट करी है ना, इसका हर एक चैप्टर को मैं बहुत दिल से समझूंगी, और इसका जो होमवर्क है वो मैं बहुत दिल से करूंगी। और बहुत दिल से मैंने किया था, और मुझे इसके अंदर मैजिक्स दिखे, इसीलिए मैं आज आप लोगों को ये करवा रही हूँ। क्यों करवा रही हूँ, इसके पीछे एक ही रीजन है कि अगर मेरी लाइफ चेंज हो सकती है तो आप सबकी लाइफ भी चेंज हो सकती है। इतना डेडिकेशन वो इसीलिए है कि वास्तव में इसमें जादू है। इसका बुक का नाम सिर्फ जादू नहीं है, उसमें वास्तव में जादू है, और रियल में जादू है। अगर आप जादू को महसूस करोगे, जादू को फील करोगे, तो ही जादू दिखेगा। अगर आप जादू को फील नहीं करोगे तो जादू नहीं दिखेगा। ठीक है। शलाका ने हैंड रेस किया हुआ था, शलाका बोलिए। शलाका, आर यू देयर? जी I'm शलाका। I'm audible? या यू आर, बट आई वी कांट सी यू एक्चुअली। 1 minute. Yeah. Can you see me? जी। ओके। तो मैंने नियामतें लिखना तो चालू कर दिया है। जैसे आपने कहा था फर्स्ट क्लास में कि आपको नॉन लिविंग के बारे में लिखना है, एंड रात को मैं 10 गुड थिंग्स अबाउट दिस डे लिख रही हूँ। तो अलोंग विद दैट मेरा एक क्लास मिस हो गया। तो मुझे 2 क्वेश्चन है। तो बहुत सारे हमारे विशेस है, बहुत सारी इच्छाएं होती है। तो उसको आपने एक बार कहा था कि आपने आपकी बेटी ने लिखे थे। तो वो हमको एज अ विशेस लिखने हैं या फिर यू हैव टू राइट इट एज वो हो गए हैं ऐसे लिखना है ये? देखो अंदर कैसे होता है शलाका, दो चीजें होती है, आने वाले चैप्टर्स में भी तुम्हें आगे समझ में आएगा। देखो एक जो है ना, एक एक हम लोग कैसे होते हैं कि जैसे एक हम ग्रैटिट्यूड लेटर लिखते हैं यूनिवर्स को। हम्म। तो रोज आप अपनी नियामतें लिख रहे हो, तो दैट इज यू आर राइटिंग अ ग्रेटिट्यूड लेटर टू योर यूनिवर्स। करेक्ट। ओके। और ओके। दूसरा जो आप बोल रहे हो कि आपकी ड्रीम लिस्ट है, आपकी ख्वाहिशें, आपकी उम्मीदें, आपके डिजायर्स, आपकी विशेस, तो वो कैसे लिखोगे, वो सारी भी आपको परमात्मा को लिख देनी है, और एक ही बार लिखनी है हमें। ओके। और है ना, एक कॉपी के अंदर बंद करके साइड पे रख दो। ओके। और ठीक। आज जो आपने बोला कि अबाउट योर रिलेशनशिप्स, तो वो अलग से लिखना है? हाँ, ये तो हमारा आज का चैप्टर है, रिलेशनशिप। अच्छा। गॉट रिलेशनशिप। दैट। हाँ भाई, आज शुरू हो गया तो आज आपको मैजिक रॉक भी करना है, आज आपको 10 नियामतें भी लिखनी है,
और तीन तीन ऐसे रिश्ते हैं जिनकी आपको फोटोज लेके उनके ऊपर ग्रैटिट्यूड लिखना है। तो ठीक है। धीरे धीरे हमारे पास में वर्क ज्यादा होगा, कम नहीं होगा, क्योंकि गॉट हम दैट। जर्नी के अंदर है, वो जर्नी हमें पूरा अंदर से डिटॉक्स कर देगी। हम लोग गर्म पानी पीते हैं, नींबू वाला पानी पीते हैं, जो भी हम पीते हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, हमारा सिर्फ इंटेस्टाइन क्लीन हो रहा है। बट ये मैजिक बुक जो है वो हमारा ब्रेन, सोल, हमारा सब कुछ एकदम डिटॉक्स कर देगी। गॉट दैट। वो थैंक यू। डिटॉक्स तभी होगा जब आप डेली के असाइनमेंट्स करोगे। अगर आपने एक दिन भी ब्रेक लिया तो इसका मतलब क्या हो गया कि पेट का दर्द, पेट साफ नहीं हुआ एक दिन। करेक्ट। तो आप अगले दिन क्या करना पड़ेगा, हमें वापस डोज, हैवी डोज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये साइकिल ऐसे ही चलेगी। तो डेली डेली हमें सारे होमवर्क्स करने हैं, डेली डेली हमें सारे असाइनमेंट्स करने हैं। गॉट इट? ओके, चलिए यहाँ से पढ़ते हैं। सबसे अधिक आनंद आता है या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन, नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिसके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि, क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो, या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। जब आप तीनों लोगों की सूचियां बना लें तो उस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उसकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीर देखें उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञ कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि ये इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छे चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। नंबर 3, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। नंबर 4, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें और फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। नंबर 5, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर
देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। नंबर 6, आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। बहुत बढ़िया। बस ये अभी नेक्स्ट चैप्टर है, वो अभी हम कल करेंगे, ठीक है जी। क्या समझ में आया बताओ। यही समझ में आया कि आज 3 फोटो लेनी है जिनसे हम अपना रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, और उसको पास में रख के हम्म। और उस फोटो की आंखों में आंखें डाल के प्यार से हम्म। का नाम लेके उसकी खूबियों को बताना है और धन्यवाद धन्यवाद कहना। और एक जादुई बात बताऊं, वास वास्तव में आप सच में बिलीव करोगे, ये होता है, ये होता है। हमारे इंटेंशंस जितने ज्यादा प्योर होते हैं, जितने ज्यादा ट्रू होते हैं ना, ये होता है कि कोई ऐसा पर्सन है कि लाइक हम बहुत पीछे छूट गया है, वो भी वापस आ जाता है। इट इज नॉट दैट कि वी आर डूइंग एनी काइंड ऑफ मतलब ब्लैक मैजिक और ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हम अपनी फीलिंग से उस इंसान को पुकार रहे हैं और बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, तो वो इंसान आता ही आता है। एंड दैट इज फॉर श्योर। ये मेरे साथ वास्तव में ऐसा मैजिक हुआ है। मेरे साथ भी हुआ है, मैं भी टेस्टिंग कर चुकी हूँ। इवन कि मेरी बड़ी बिटिया के साथ तो मेरे रिलेशन इतने अच्छे हैं कि अगर मैं 2-3 घंटे के लिए बाहर जाती हूँ तो मैं उसको हम्म। बता के जाती हूँ कि बेटे मैं जा रही हूँ। आप मानोगे, मैं घर आके लॉक खोलती हूँ और उसका फोन आ जाता है। मैं उसको कहती हूँ बेटी तूने सीसी कैमरा लगा रखा है क्या? कहती हाँ मम्मी, मेरे दिल के संबंध इतनी तारे जुड़ी हुई हैं। मैं हैरान होती हूँ, एक बार नहीं ये कई बार हो चुकी है ये बात। मेरे तो रूज बम्स आ गए। हर माँ को चाहिए कि ऐसा रिश्ता हो उसकी बेटी के साथ, ऑब्वियसली। हाँ जी, हाँ जी। तो बहुत अमेजिंग सी बात है। तो मतलब कितना ग्रैटिट्यूड लिखा है, सोचो कितना ग्रैटिट्यूड किया है, या कितने भाव ऐसे अच्छे थे, कितनी अच्छी इमोशनल फीलिंग्स थी। आपको अब शेयर करना पड़ेगा कि ये मैजिक आपके साथ हुआ है तो आपने क्या प्रैक्टिस की है, बताओ हम सबको। मैं ये करती हूँ कि अपनी बिटिया की जैसे फोटो डायरी में लगा रखी है, तीनों की, तीनों बच्चों की लगा रखी है और तीनों के लिए करती हूँ। और पता नहीं बड़ी बिटिया से तो मेरा इतना दिल का संबंध है, मैं आपको बता नहीं सकती। वो इतनी ज्यादा, मतलब वो हम लोगों के लिए इतना ज्यादा ध्यान रखती है कि उसके लिए ब्लेसिंग इतनी ज्यादा निकलती है, बहुत ब्लेसिंग निकलती है उस बच्ची के लिए। मतलब उसका नाम मैं आपको बताऊं, मैंने एक बार ना सुना था कि मैडम ने कहा था, आसलीन मैडम ने बताया था कि जब अपने बच्चों को आप जैसा बनाना चाहते हो वो नाम फीड करो। हाँ, तो क्या नाम रखा था आपने? आवाज चली गई आपकी। मुझे नहीं सुनाई दे रहा है कि सबको ही नहीं सुनाई दे रहा है? अरे हाँ जी। हम्म। आवाज नहीं आ रही है बीना जी की। आ रही आवाज आ अब क्यों नहीं आ रही? आई अब आई। हाँ हाँ हाँ। क्या किया था आपने, बताओ। तो मैंने अपनी बेटी का नाम, उसका नाम वैसे रितु है, उसका नाम लिखा हुआ है मैंने सरवन बिटिया। सरवन? हाँ, सरवन बिटिया। सरवन का मतलब क्या होता है? सरवन कुमार जैसे। अच्छा, श्रवण। श्रवण बिटिया, हाँ, श्रवण बिटिया लिखा हुआ है। और अपने बेटे के नाम के आगे मैंने लिखा हुआ है अंबानी। रुको, अभी उस मैं भी लिखूंगी, रुको। मैंने कुछ नया सीखा है, तो मैं भी ऐसे ही लिखूंगी अपने बेटे के लिए। बेटा तो खैर मेरा श्रवण है ही, पर बेटी के लिए भी जरूर लिखूंगी। क्या बताया आपने? बड़ी बेटी के लिए लिखा हुआ है सरवन बिटिया। श्रवण, हाँ, फिर और? और बेटे के लिए लिखा हुआ है अंबानी। पानी, ठीक है। और आप मानोगे दीदी, उस बच्चे ने इतना ग्रो किया है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में वो गया है, इतना अच्छा उसका पैकेज है कि इतनी कम एज में जो उसकी दीदी 15 साल से जॉब कर रही है वो बच्चा वहां पहुंच गया है 2 साल की जॉब। वाह, कितनी अमेजिंग सी शेयरिंग है, देखो कितना कुछ सीखने को मिलता है। वाह। वाओ। कुछ सीखने को मिल रहा है आज, देखो। कल हमने मैजिक स्टोन को नाम दिया था, आज हमने अपने बच्चों को भी नाम दे दिए। और मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखा हुआ है हाँ। अबंडेंस। वाह। और छोट जो बीच वाली बेटी है जो लंदन में, उसके लिए लिखा हुआ है मिरई। मिरई मेरा। का मतलब होता है चमत्कार। ओके।
ये नेट पे ही सर्च किया था मेरे हस्बैंड ने कि मीराई नाम, उसका नाम चेंज करते। पहले हम उसको झांसी की रानी कहते थे फिर कहते कि वो स्ट्रगल काफी कर रही है, तो उसका नाम फिर चेंज करके मीराई रखा। मीराई का मतलब है चमत्कार, भाई उसके जीवन में चमत्कार ही चमत्कार हो। और सच में वाह। इन चीजों का बहुत फर्क पड़ता है, मैंने नोट किया है। ठीक है, श्रवण, अंबानी और मीराई। हाँ, ये तो बच्चे और हस्बैंड को अबंडेंस। अबंडेंस मैंने सब लिख दिया देखो अपनी बुक के अंदर। तो मैं कुछ भी सीखती हूँ, मैं कुछ भी जानती हूँ नया, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग भी ऐसा जरूर करो। और ये मैंने सीखा है राजन सर के पास से। वो इतना कुछ लाइक बोलते हैं, इतना कुछ करते हैं, बट जब भी उनको ऐसा लगता है कि कोई कीवर्ड आया है, कुछ भी नई चीज मुझे सीखने को मिल रही, लोग शेयरिंग कर रहे होते हैं ना, और वो साथ वो साथ में। लिख लेते हैं, हाँ, वो तो लिख। बहुत अच्छी चीज है। तो हम अगर कुछ भी अच्छी चीज किसी के पास से सीखते हैं ना, तो उसे जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। यही जीवन है, यू शुड ऑलवेज बी अ लर्नर। हमेशा सीखते रहो। ये बोलते हैं ना कि मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है, अरे क्या करना है, क्या करना है। कभी ग्रो नहीं कर सकते हम, कभी ग्रो नहीं कर सकते। और आज सच में बहुत अच्छी चीज बताई आपने बीना जी, थैंक यू, लव यू। हमने भी आप लोगों से ही सीखा है जी बहुत ही अमेजिंग है। अभी कंवलजीत जी हैं जिन्होंने हैंड रेस किया है, अनम्यूट करके बोल सकते हो। हाँ, और हेलो मैम। मैम इनसे बोलिए जरा, इन्होंने अपने बच्चों के लिए क्या लाइंस लिखी और कैसे नाम आप लिखते हैं। अपना कैमरा ऑन करेंगे फिर ही बीना जी बताएंगे। ओके ओके, सॉरी मैं किचन में थी इसीलिए। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं, कुछ बताएं थोड़ा बहुत अपने बारे में। मैं नागालैंड से हूँ मैम, होम मेकर हूँ। आई एम कवल जी। कहाँ से? नागालैंड, असम। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। जी बताइए। थोड़ा बच्चों के बारे में इन्होंने कैसे लिखी, क्या लाइंस लिखी, वो पूछ के बताइए। मेरी एक बिटिया है 16 ईयर्स की। थोड़ा उसका फोकस और कंसंट्रेशन कम होता है, हर चीज में इंटरेस्ट, तो उसकी लाइंस लिखनी है, कैसे लिखूं ग्रेटिट्यूड। जो आप चाहते हो ना उसके बारे में, कि वो कैसी बन जाए, तो आप लिखो कि वो बन चुकी है, ऐसी है। तो उसका नाम लेके लिखूं या अपनी हाँ, नाम बिटिया लिख करके लिखो, लिखूं। नाम लिख के ओके। लिखो। ओके ओके। अपना बेटी, पहले बेटी लिखना है या फिर उसका डायरेक्ट नाम से लिख दूं, या डायरेक्ट फिर जो नाम, नाम डायरेक्ट नाम, जैसे जो उसका नाम, आपने जैसे अभी। मेरी बेटी है रितु। रितु, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि तुम्हारा पढ़ाई में बहुत ध्यान लगता है, जैसे आप कह रहे हो ना, पढ़ाई में ध्यान के लिए। ओके रितु, ओके। मैं दिल से तुम्हारी शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में बहुत लग रहा है। और जो आपने ये नाम, आपने अपने नाम लिखे हुए हैं श्रवण वगैरह, वो कैसे कब यूज करते हो। यूज नहीं करती मैंने, तो इसमें मोबाइल में फीड कर रखा है, जैसे अपनी बेटी का नाम ओके रितु ना लिख के नाम ही लिखा हुआ है, सरवन बिटिया। अंबानी ओके का ओके, फोन तो आया। ग्रेटिट्यूड में बल्कि यूज एक नहीं बार तो मैं करते। अपनी फ्रेंड्स के बीच में बैठी हुई थी, तो बेटे का फोन आया, ऊपर लिखा आया अंबानी। वो सब हंसने लगी, और इसको अंबानी का फोन आया मैंने कहा सुनो तो सही, अंबानी है को मेरा बेटा है तो आप वो नाम को आप ग्रेटिट्यूड में यूज नहीं करते। हाँ जी। बाकी वैसे नाम फीड किया हुआ है, हाँ, वैसे ग्रेटिट्यूड नाम लिखते फीड हो। किया हो, क्योंकि फीलिंग तो ओके। आती है ना, जब भी बच्चे का फोन आता है, अंबानी का फोन आया, तो एक बार तो अच्छी फीलिंग आती है ना जी। और श्रवण ओके। बिटिया, जैसे श्रवण रखा है, तो सच में जैसा श्रवण कुमार मैं बता रही हूँ, मेरी बेटी के साथ ऐसे तार जुड़े हुए हैं, सच में बहुत प्राउड फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है। गॉड ब्लेस यू मैम, लॉट्स थैंक ऑफ यू। ब्लेसिंग्स। थैंक यू सो मच। देखिए, ये सारी चीजें क्या है, प्रैक्टिस की है, ठीक है। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना ही है कि शुरू से मैचिंग बुक्स देखो। मतलब यहाँ फर्स्ट डे से वीडियो स्टार्ट करो, छोटी छोटी की पॉइंट्स है। हमारे पास क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, और हम चाहते हैं कि एक ही साथ में सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमको मिल जाए। और यहाँ तो सारी की सारी गुत्थी है ना, जो एक ही बार में रिजॉल्व हो जाए। हमारे पास इतने पेशेंस ही नहीं है कि हम एक एक एपिसोड को एक एक घंटा दे पाए। आज हम लोग भी अपनी लाइफ का एक घंटा इसके अंदर दे रहे, डेडिकेट कर रहे, क्यों कर रहे हैं? कि जैसे हमारी लाइफ में मैजिक हुआ है, वैसे सबकी लाइफ में मैजिक हो, या सबकी लाइफ में मैजिक हो तो हमारी लाइफ में भी मैजिक हो। बट वो सारा प्रोसेस कैसा होता है, थोड़ा स्लो प्रोसेस है। एक एक बात और दीदी बताना चाहूंगी, कि जैसे मैं आपको बता रही थी ना, मेरी लंदन वाली बेटी ने 160 ग्रेटिट्यूड किए, तो उसका कोई चीज थी जिसका रिजल्ट उसको 6 महीने बाद मिलना था। उसने चेक किया नेट पे कि ये 6 महीने बाद इस चीज का मुझे पता लगेगा। तो उसने जब ग्रेटिट्यूड किए, तो कल उसका फोन आया कि मम्मा मेरे को ना ऐसे ऐसे पता लगा है, और ये बात मेरी यहाँ तक पहुंच गई है। मैं हाँ, बड़ी हैरान। मैंने फिर आज उसको रियलाइज कराया, मैंने कहा बेटे, जो ये आपने ग्रेटिट्यूड लिखे हैं ना, जो चीज 6 महीने बाद होनी थी वो 2 दिन बाद ही हो गई। कितना इफेक्ट है इस चीजों का। वाह, कमाल। वाह, वाह। आप वो भी, इंडिया, वो लंदन। बल्कि बीच वाली बेटी थोड़ा कम मानती, पर वो भी कहती हाँ मम्मी, ये बात तो सही कह रहे हो आप।
हमारे खुद के बच्चों को भरोसा हो गया पता है ग्रेटिट्यूड के बारे में। मेरी बेटी भी मुझे बोलती है कि मम्मा मेरा फ्रेंड है उसको ये है, प्लीज आप थोड़ा इसको समझाओ ना। मैंने कहा लेके आ मेरे पास में। मैं तो उसको यही बोलती हूँ मेरे पास बैठ और 10 नियामतें लिख दे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप मानोगे नहीं ये लोग बिना मन से लिखते हैं। अभी तो सोचो मन से लिखेंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, जब बिना मन से लिख रहे हैं तो कितना अमेजिंग रिजल्ट है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और बहुत बढ़िया मीना दी, बहुत ही बढ़िया बहुत ही बढ़िया। हाँ जी शलाका बोलिए। मैं ना आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अभी ये जो ग्रैटिट्यूड की बातें निकली ना, ये मैंने मम्मा को बताया था एंड मम्मा ने किया। मम्मा 5/55 करती है और उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो दैट इज अ वेरी गुड टेक्निक और वो हमेशा करती है। मतलब मेरे भाई के शादी के वक्त ऐसा हुआ था कि इट्स अ शेयरिंग, यू नो, ऑलमोस्ट हमको लग रहा था कि ये शादी टल जाएगी, मतलब आगे होगी क्या होगी। बट शी कीप ऑन राइटिंग दैट 5/55 उसकी शादी बहुत अच्छे से हुई। और जैसे हमने सोचा था वैसे ही हुई। सो ये इट वर्क्स, मतलब ये जो ग्रैटिट्यूड है, रिपीटेशन है, रिपीटेशन ऑफ नंबर्स है, इट्स ऑल वर्क्स। सो वाह। वाओ वी आर वेरी हैप्पी, वी आर वेरी हैप्पी सबकी तरफ से। वाओ लवली। वाह वाह, थैंक यू। बहुत ही बढ़िया। और ना मैं आपके साथ दो श्लोक भी शेयर करना चाहती हूँ। मेरी माँ जो है, शी इज अ गॉड, आई मीन बहुत अच्छी है। उस वो संस्कृत की ग्रेजुएट है, तो उन्होंने मुझे ना दो संस्कृत के श्लोक सिखाए हैं। मैं आपको उसके वॉइस नोट भेजती हूँ। वो एक श्लोक ऐसा है कि अगर आपका कुछ भी खो गया है, अगर वो श्लोक आप 3 बार बोलते हो तो वो आपको मिल जाएगा। वाओ। और दूसरा श्लोक ऐसा है कि इट इज अबाउट योर पेन, लाइक यू आर इन एनी काइंड ऑफ पेन। अभी मुझे कभी कभी घुटनों में बहुत दर्द होता है, उठना नहीं होता। तो मैं वो श्लोक बोलती हूँ, या फिर अगर आपको कुछ भी सर दर्द है, कुछ भी है, तो वो अगर आप श्लोक बोलते हो ना, तो उससे वो आपका माइंड उधर से डाइवर्ट हो जाता है। अभी मेरा अभ्यास ये है कि इट इज ऑल माइंड पावर। ये श्लोक अगर आप एक कंसंट्रेशन से बोलते हो तो क्या होता है कि यू आर क्रिएटिंग अ वाइब्रेशंस। देखो शलाका मैं एक चीज बताती हूँ, ठीक है। जैसे अभी आपने श्लोक की बात करी, हमने उस दिन क्या बात करी थी, प्रेयर। यस। प्रेयर आपने क्या बोला था, प्रेयर क्या होता है, आप ही ने आंसर दिया था। स्तुति, स्तुति होती है, भगवान की स्तुति होती है। तो हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो माइंड है ना, अगर मैं अभी मुझे बहुत नींद आ रही, मैं एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ आपको। मैं अगर सोचूं कि मैं बहुत थकी हुई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, बहुत सारा चीजें मेरे साथ चल रही हैं अभी, तो मैं वैसा ही फील करूंगी। अगर मैं अपने माइंड को कमांड दूंगी कि नहीं वो सब चीजें तो हो रही है, इट्स ओके, पर साथ में मुझे अब मेरी क्या चॉइस है, अब मेरी क्या विश है, मुझे क्या अच्छा लग रहा है, तो मैं अगर जो मुझे अच्छा लग रहा है ना तो उसके लिए मैं रास्ते ढूंढूंगी। अगर मुझे एक्टिवनेस अच्छी लग रही है तो मैं वो ढूंढूंगी, अगर मुझे एक्टिवनेस अच्छी लग रही है तो मैं वो ढूंढूंगी। ठीक है। लाइफ जो है वो चल रही है, लाइफ के जो टास्क है वो भी चल रहे हैं, बट हमारा माइंड किस तरीके से वर्क करता है। ठीक है। तो जैसे मेरा पॉइंट ये है कहने का कि आप बोल रहे हो ना कि आप जैसे श्लोक बोलते हो, आप प्रेयर्स करते हो, आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तो ये हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक कमांड देते हैं कि मैं ये चीज कर रही हूँ। और रिपीटेशन, जैसे आपने बोला रिपीटेशन ऑफ द नंबर्स, हम बार 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 कोई चीज बोलते हैं ना। तो जब हम छोटे थे तो मम्मी हमें बोला करती थी, याद आया में आगे, पूरे दिन में हम कुछ भी बोलते हैं ना तो एक बार सरस्वती हमारे मुंह जबान पे आती है। हम्म। करेक्ट। तो बार बार रिपीटेशन की वजह से क्या होता है कि हम उसको कमांड दे रहे हैं और वो ठीक हो जाता है। हम होपोनोपो प्रेयर करते हैं, मेरी मम्मा के नीज में इतना पेन था, आप मानोगे नहीं, वो मैं मेरे पास बैठ के उनको उनको है ना सिर्फ घुटने पे ऐसे हाथ फैलाया करती थी मैं उनको, और मैं सिर्फ है ना वो होपोनोपो करती रहती थी। मेरे हाथ के स्पर्श से भी उनको कितनी अच्छी फीलिंग आ रही थी, मेरी एनर्जीज उनको पास ऑन हो रही थी। आप समझ रहे हो बात। जी। तो वो प्यार, वो स्पर्श, वो समर्पण सामने वाले इंसान को चलता कर देता है ना। तो हमारा जीवन का एक ही उद्देश्य है कि हमें अच्छा करना है, बहुत अच्छा करना है। अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो हमें उसको बताना भी तो है ना।
नहीं तो वो इंसान गलत ही करता जाएगा, गलत ही करता जाएगा। करेक्ट। तो जो अच्छा करेगा उसे क्या मिलेगा? रिवॉर्ड मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। तो जिनको भी ऐसा है कि हमारे बच्चे श्रवण जैसे हो, अंबानी जैसे हो, जैसे हस्बैंड हो एकदम अबेंडेंस वाले हस्बैंड हो, ऐसे पैसा ही पैसा बरस बरस रहा है ऐसे, ठीक है ना? तो ऐसे अपने हस्बैंड के भी नाम दे दो कल, जैसे आप लोगों ने मैजिक रॉक का नाम दिया था वैसे। ठीक है, ओवरऑल द चैप्टर इज सेइंग दिस ओनली कि भाई बहुत सारा प्यार दो अपने रिश्तों को, और बस आगे बढ़ते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ। किसी को कुछ और बोलना है कि समझ में आ गया है सब कुछ? समझ डन में है। तो आ गया, समझ में तो आ गया, बस प्रैक्टिस ही करनी है मैम, है ना? बस बस मेन यही बात। हमें प्रैक्टिस में ही ज्यादा टाइम लगता है, प्रैक्टिस में ही डेडिकेशन लगती है। आप मानोगे नहीं, आज तो मेरे हस्बैंड ने भी है ना ग्रैटिट्यूड लिखा है। मैं आपको बताऊं, मेरी जो बेटी है ना, उसके हस्बैंड नहीं मानते थे। अभी वो कश्मीर गई, एक हफ्ता लगा के आई, उनकी जो बात वो बोलती गई वो सब होती गई। अब तो उसने उसको बोलना शुरू कर दिया कि तूने अपनी ग्रीन डायरी में वो लिख दिया ना, अपनी ग्रीन डायरी में लिख दिया ना। आपकी भी ग्रीन डायरी। मेरी भी ग्रीन डायरी है। और अभी सुबह सबसे जब हम यहाँ आए थे तब हमारा अभी लेकिन ना नाम लिखवाते हैं, फिर डॉक्यूमेंट साइन करवाते हैं और सब करते हैं। तो उसके पहले उन्होंने अपना सारा यहाँ पे अपनी हैंडराइटिंग से ग्रेटिट्यूड लिख दिया ऐसा। मुझे बोलते क्या लिखूं, कैसे लिखूं? तो मैंने बोला कि डॉक्टर का शुक्रिया अदा करो। मैंने बोला जो इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज करने वाले हैं उनका शुक्रिया अदा करो, यहाँ पे जो नर्स बैठे हैं उनका शुक्रिया अदा करो, जिस बिस्तर पे आप सोने वाले हो उनका शुक्रिया अदा करो, और परमात्मा का शुक्रिया अदा करो कि आपको इतने अच्छे सर्जन से मिलवाया उन्होंने, इतने अच्छे समझदार सेंसिबल सर्जन से मिलवाया कि आज हमारी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो रही है, और हमारी आईज का विजन भी बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छे से, लेकिन नो मैं पूरा वर्ल्ड अपनी आंखों से बहुत प्यार से और अच्छे से देख सकता हूँ एफर्टलेसली। हम्म। तो तो सारा कुछ लिखा है बोलो। तो मैंने बोला इंग्लिश में लिखने वाले हो कि हिंदी में लिखने वाले हो? तो मुझे मैं इंग्लिश। बताऊं मेरे हस्बैंड क्या प्रैक्टिस करते हैं। सारा दिन शुक्राना तो करते करते हैं, लिखते नहीं है, पर जो भी खर्चा करके आते हैं वो थैंक यू पैड भुगतान किया ये जरूर लिखते हैं वो। कुछ भी है कर रहे हैं ना, हाँ जी, करते तो है। मैं तो उसका भी शुक्रिया अदा कर रही हूँ भाई, तुम 1% भी कर रहे हो ना, मतलब हम वो लाइन में हैं, बिल्कुल। परमात्मा की लाइन में हम खड़े हैं बस। एक हम्म। कर रहे हो तो परमात्मा की लाइन में खड़े हैं। बिल्कुल। ठीक है। तो सब अपने अपने पतियों का, बच्चों का नाम डाल दो, जिसको अंबानी चाहिए, जिसको भी जो चाहिए वो लिख दो, और आज तो मैं भी यही करने वाली हूँ। अभी उनके अंदर अपने बेटे का नाम चेंज करूंगी और बेटी का नाम चेंज कर दूंगी सबसे अब पहले। फिर आप देखना चमत्कार, ये बात आप मेरी भी देख लेना। मेरे पूरे 32 दांत है दीदी। अरे मेरी एक बेटी बनी हुई है यहाँ, वो तो हमेशा कहती है कि आप ज्यादा ना बोला करो, आप जो बोलते हो वो बात हो जाती है पूरी, सोच समझ के बोला करो। तो अब मुझे कुछ भी चाहिए होगा ना, मैं बीना जी को ही बोलूंगी कि भाई भाटिया साहब आज तो मुझे ये चाहिए, भाई जल्दी से आप से आज पूरी हो जाए। बहुत बहुत ही बढ़िया। चलिए तो फिर मिलते हैं। बीना जी, अगर मेरे को जैसे मेरे बेटे को पढ़ाई में खूब तरक्की करे, खूब उन्नति करे, हर चीज में अव्वल हो, तो उसका नाम क्या रखना चाहिए? आपको क्या सबसे ये पहले आप अपने दिल से निकालो दीदी, आप हाँ, अपने मन से निकालो, किसी के कहने से नहीं, जो अपने आपके अंदर से निकले, आपको फीलिंग आए उससे। सोचो, आराम से सोचो, नेट पे सर्च कर लो अगर आपको ऐसा है तो, नेट पे भी आप सर्च कर सकते हो। वीडियो देखो, फोटोज देखो, अमिताभ बच्चन की फोटो देखो, और बहुत सारे फिल्म एक्टर्स हैं, बिजनेसमैन सर्च है। सर्च कर सकते हैं? मैं अपने दोते को न्यूटन बोलती हूँ। तो क्या बात है। बहुत ही बढ़िया। बहुत। आप एक नेम लिस्ट डाल ही देना, आपका काफी माइंड शार्प लग रहा है नाम रखने में। यस यस। चलो हम लोग मिलेंगे या आपस में बातें करेंगे तो पता लग जाएगा ना, तो उस हाँ हिसाब से देखेंगे। वही तो, बहुत अच्छी बात है। तो जो भी क्वालिटी, बीना जी का सिर्फ कहना इतना है कि जो भी क्वालिटीज आपको आपकी लाइफ के अंदर, आपके बच्चों के अंदर चाहिए, वो नाम आप उनको दे सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि वो एस्ट्रोनॉट बने, वो साइंटिस्ट बने, आप चाहते हो कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बने, आप चाहते हो कि कोई डॉक्टर बने,
इंजीनियर बने, पॉलिटिशियंस बने, ठीक है, आपकी क्या ख्वाहिश है, आप क्या चाहते हो, आप क्या एनर्जीज चाहते हो, ठीक है, तो आपको वो नाम देना है आगे। जैसे हम लोगों ने देखा होगा कि आर्किटेक्ट्स होते हैं तो उनके नाम के आगे क्या लिखा होता है, AR लिखा होता है, ठीक है। डॉक्टर्स होते हैं तो उन डॉक्टर के नाम के आगे क्या लिखा होता है, दिया। डी लिखा होता है। तो ऐसे ही आप अपने बच्चों के नाम के आगे अपना नाम लगा दो बढ़िया सा। रोज हम ग्रुप के अंदर नामकरण कर रहे हैं, बोलो। बहुत ही आपका सुकून कैसा है? हाँ, आपका सुकून कैसा है? सुकून। मेरा एकदम बढ़िया। और देखो मैं सुकून के साथ एकदम सुकून से यहाँ बैठी हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। आपका जानो कैसा है? मेरा जानू बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप लोग जो नए ज्वाइन हुए हैं वो सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या बातें कर रहे हैं। सो ये हमारे मैजिक स्टोन का नाम है, बाय द वे। ठीक है, सुचेता जी कैसे हैं आप? आपने कुछ बोला ही नहीं, कुछ खा रहे हो आप आज, है ना? नहीं नहीं, खा नहीं रही हूँ। अ, मेरा मतलब मैं अभी आपको बोलने वाली थी कि मैजिक स्टोन का मैं बहुत दिन से वो प्रैक्टिस कर रही हूँ, मतलब 8-10 महीने से। लेकिन जब मैं करती थी तो मुझे कुछ मतलब सूझ नहीं रहा था। लेकिन अभी अभी जब पता चला है तो वो जब मैं मैजिक स्टोन लेती हूँ तो आप मुझे दिख नहीं रही हो। मैं रितु दिख रितु दीदी। रही हूँ, दिख रही हूँ, हाँ। ओके ओके। तो वो जब मैं मैजिक स्टोन सोती हुई लेती हूँ तो वो मेरे दिन में जो अच्छी जो बातें हो गई है या तो मैं उसे मतलब याद करने से ही पहले मैं सो जाती हूँ। वो बहुत बढ़िया। हाथ वो वो हाथ में जो मेरे स्टोन होता है वो मेरे बिस्तर पे ही ऐसे ही रहता है। सुबह मैं उठती हूँ तो वो रख देती हूँ। लेकिन ना अच्छा बढ़िया से मेरे दिन जा रहे हैं, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छे से, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। है बहुत ना? अच्छे से। वो विश्वास होने लगता है ना, वो अटैचमेंट होने लग जाता है, वो कनेक्टिविटी होने लगती है, तो धीरे धीरे ऐसा होता है। जब मैंने सबसे पहले मैजिक बुक करी थी और मेरे हाथ में मैजिक स्टोन आया था, तो मैं आप लोग को एक स्टोरी बताऊं, मैं यूजुअली बताना नहीं चाहती थी बट मेरे साथ क्या हुआ है वो भी मैं आपको बताती हूँ। जब मैजिक स्टोन लेकर मैं सोती थी ना तो मुझे नींद ही नहीं आती थी। क्यों पता है? क्योंकि मैं पूरे दिन का सोचती रहती थी कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो मैं क्या करती थी, ओवर थिंकिंग में चली जाती थी। उसकी वजह से मेरे को रात को 2 बजे 3 बजे नींद ही नहीं आई। फिर मैंने एक हफ्ता तो ऐसा ट्राई किया बट मुझे नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने एक हफ्ता क्या किया, ब्रेक ले लिए, एक हफ्ता मैजिक स्टोन को हाथ ही नहीं लगाया। बिल्कुल मैंने हाथ नहीं लगाया, क्योंकि जब भी मैं मैजिक स्टोन लेती थी तो मेरे विचार ज्यादा शुरू हो जाते थे। फिर मैंने अपने आप को कमांड दिया और फिर मैंने मैजिक स्टोन को ये बोला कि भाई जब भी तू मेरे हाथ में आता है ना, मुझे अच्छे संकल्प करने, अच्छे विचार करने हैं। और फिर वापस मैंने हफ्ते भर के बाद वापस स्टार्ट किया और फिर उसके बाद मेरा रूटीन सेट हो गया उसके साथ। क्योंकि नई चीज है ना, कोई भी नई चीज को हमें एक्सेप्ट करने में टाइम लगता है। टाइम लगता है। पहले पहले मुझसे यही हो रहा था। हाँ, लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि इतना मुझे मेरा अच्छा दिन जाता है कि मुझे याद ही नहीं रहता है कि क्या अच्छा हुआ है मेरे साथ दिन भर। तो वो स्टोन लेने से पहले ही मैं सो जाती हूँ। मतलब वो मतलब क्या मराठी में बोलते हैं कि चांगल्या गोष्टी आठवण्याच्या आधीच मी झोपून जाते। कारण मला ते आठवतच नाही, मुझे याद ही नहीं रहता है कि मेरे साथ क्या हुआ है आज, क्योंकि सब अच्छा ही होता है। तो क्या मैं बोलूं। बहुत ही बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा है। लेकिन दीदी मेरा एक क्वेश्चन है कि मैंने आज ही मेरी 10 इच्छाएं लिखी है। जो सुबह मैंने जो मीटिंग सुनी है कोच फॉर लाइफ की, तो उसमें आज लिखा था कि अपनी इच्छाएं 10 इच्छाएं लिखो और अपने हृदय से हृदय पर हाथ रखकर वो आज अंदर से ये करो। तो मैंने ऐसे लिखा है। वो पहले भी मैंने लिखा है, बहुत 4-5 बार लिखा है। तो मेरी ऐसी 3-4 ही इच्छा है। वो मैंने लिखा है, मैं अभ्यास भी करती हूँ उस पर। लेकिन वो पूरी मतलब अच्छी तरह से पूरी नहीं होती, तो इसके लिए मैं क्या करूँ। देखो, क्योंकि कई
क्या होता है कि हम है ना इच्छा करते हैं, पर परमात्मा नहीं चाहते हैं। हम कैसे छोटे बच्चे के जैसे जिद करते हैं, तो हम बहुत जिद करते हैं, तो हम क्या, हमें आइसक्रीम खाना होता है, हमें सर्दी हो गई होती है, फिर भी हमें आइसक्रीम खाना होता है, तो परमात्मा क्या या माँ बाप क्या बोलते हैं कि भाई इसको दिला देना, ये इतना रो रहा है ऐसे। फिर बाद में और ज्यादा सर्दी बुखार हो जाता है, तो हमको खुद को परेशानी होती है ना। तो कई जी बार ऐसा भी होता है कि बहुत ज्यादा जिद करते हैं ना हम, तो परमात्मा एक बार के लिए दे भी देते, बट अगर क्या बोलते हैं, हमें उसकी क्या पता जरूरत है कि नहीं है। अगर कोई चीज नहीं हो रही है जीवन में, तो उसे भी एक्सेप्ट कर लो, जिद मत करो। जी जैसे जैसे बीना जी ने कैसे बताया कि बेटी का रिजल्ट आने वाला था, एग्जाम दे दी ना, हो गया ना, ग्रेटिट्यूड लिखा ना रोज उसके बारे में, बस भूल जाओ। बहुत ज्यादा जिद नहीं करनी, बहुत ज्यादा उस चीज को अपने माइंड पे प्रेशर नहीं देना कि मैं रोज नियामतें लिख रही हूँ, रोज मैं अच्छा अच्छा लिख रही हूँ, मैं रोज ये कर रही हूँ, फिर भी ये पूरा नहीं हो रहा है। उसमें भी परमात्मा की कोई इच्छा होगी, उसमें भी कुछ अच्छा होने वाला होगा, उसमें भी कोई संकेत होगा प्रभु का, जी है ना। तो जिद नहीं हाँ कर। नहीं नहीं ठीक है हाँ, ठीक। धन्यवाद। जी जी। थैंक यू एवरीवन। ओके थैंक यू दीदी। थैंक मिलते हैं शाम को, ठीक है। ओके जी। मैसेज डालूंगी। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो बाय मच। थैंक यू सो मच। जी, बाय बाय। बाय एवरीवन। थैंक यू, थैंक यू।